सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। What about this other type of person who is not a student? अंधभक्त, इसको कहाँ डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person. Come and sit here, sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. Sir, the Home Minister तो आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है, जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पर मंत्री बैठे हैं, यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। दोस्तों, लोकसभा के अंदर आज एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी बोलने के लिए आए तो फिर जो अमूमन सत्ता पक्ष की ओर से किया जाता है वही हुआ। हूटिंग शुरू हुई। राहुल गांधी एक एक कर अपनी बात रखते रहे और पीछे से भाजपाई सांसद शोर कर रहे थे। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने जैन जी की ताकत का इस्तेमाल सत्ता पक्ष पर कर दिया। एक तरह से वो धरने वाले अंदाज में आ गए। सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूँ सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री अब ये फिर से आ गए। राहुल गांधी की जुबान से एक शब्द निकला, ऐसे में मैं नहीं बोलूंगा, और वो धरने पर बैठ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक छात्रा से बातचीत का जिक्र करते हुए 3 कैटेगरी बताई, स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैंने छात्रा से पूछा कि जो छात्र होता है उसका लक्ष्य क्या होता है। उसने मुझे कहा कि छात्र सच्चाई के पीछे दौड़ता है। उसने कहा कि छात्र सच्चाई को अपने सीने पर गर्व से लेकर घूमता है। मैंने दूसरे वर्ग के बारे में पूछा तो उसने कहा कि दूसरे वर्ग को एक छवि की जरूरत होती है, क्योंकि वो इमेज सच नहीं है, क्योंकि इडियट ये दिखावा कर रहा है कि वो भगवान है। ऐसे में उसे एक बड़ी छवि बनानी होती है। मैंने सोचा कि ये स्टूडेंट है, इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा कि तीसरी कैटेगरी क्या कहलाती है। मैंने कहा अंधभक्त। इसे कहाँ डाला जाए? उसने कहा कि अंधभक्त वो होता है जिसे ये भरोसा हो जाता है कि दूसरा इडियट भगवान है। अब दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी ने ऐसा कहा, लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया। हूटिंग होने लगी, शोर मचने लगा। राहुल गांधी ने ऐसा फैसला लिया कि जब तक शोर नहीं थमेगा तब तक वो नहीं बोलेंगे। अब राहुल गांधी को मनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उठे। उन्होंने कहा, आपने असंसदीय शब्द कहा है, लेकिन इस पर राहुल गांधी का तर्क था कि वो ये शब्द एक छात्रा के हवाले से कह रहे थे और सदन के किसी सदस्य का जिक्र नहीं कर रहे थे। What about this other type of person who is not a student? So she said, the hallmark, she said, the student, she says the student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that.
as it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. आपने देखा जब राहुल गांधी ने फैसला लिया तो सत्ता खेमे में बेचैनी बढ़ गई। राहुल गांधी खामोश होकर बैठ गए, वो बोलने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी राहुल गांधी के फैसले से हैरान हो गए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ऐसी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। लेकिन राहुल गांधी ने अपना नया अंदाज दिखा दिया। हालांकि इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठे और अपने सांसदों से कह दिया, शांत रहो भाई, नेता प्रतिपक्ष को बोलने दो। सदन में अच्छा माहौल के लिए बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। आप बोलिए। इसके बाद राहुल गांधी फिर बोलने के लिए उठे और इस बार उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर देखते हुए पूछ लिया, आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस अहम बिल पर चर्चा के दौरान गायब क्यों हैं? इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गृह मंत्री अमित शाह का पक्ष लेते हुए कहते हैं, पेपर लीक पर चर्चा हो रही है, शिक्षा मंत्री मौजूद है, गृह मंत्री का होना जरूरी नहीं है। इस पर राहुल गांधी जवाब देते हैं, आखिर उन्हीं के गृह मंत्री रहते हुए तो दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। अब दोस्तों देखिए इस पर किस तरह से बीजेपी बौखला गई। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Sticker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही, आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है, जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल Sir, दोस्तों तो देखा आपने, अब इस पर भी सत्ता पक्ष
सबूत मांग रहा है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने किस आधार पर गृह मंत्री अमित शाह पर जंतर मंतर में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा दिया। अब जरा आम आदमी वाला हिसाब लगाइए। दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? गृह मंत्रालय के। और गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह के पास। ऐसे में अगर विपक्ष राजनीतिक जिम्मेदारी की बात करता है तो सत्ता पक्ष कहता है पहले सबूत लाइए। अब दोस्तों, यही बात सुनकर मेरे दिमाग की घंटी बजी। मुझे समझ में आया कि सरकार में पहले किसी मंत्री का इस्तीफा इतनी आसानी से क्यों नहीं होता था। शायद फाइल खुलने से पहले यही सवाल पूछा जाता होगा, सबूत कहाँ है? फिर कोई कहता होगा अरे वीडियो लाओ, दूसरा कहता होगा वीडियो से काम नहीं चलेगा, 4 एंगल से वीडियो लाओ, तीसरा कहता होगा वीडियो भी AI जनरेटेड है, फॉरेंसिक रिपोर्ट लाओ। जब तक ये सब आता होगा तब तक अगला मुद्दा ट्रेंड करने लगता होगा। यानी यहाँ इस्तीफे का रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि सबूतों की मैराथन से होकर गुजरता है। विपक्ष आरोप लगाए तो जवाब मिलता है सबूत दो, जनता सवाल पूछे तो जवाब मिलता है सबूत दो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो जाए तो कहा जाता है पहले जांच होने दीजिए। ऐसा लगता है जैसे सरकार का नया मंत्री बन गया हो, पहले प्रमाण फिर बयान। दोस्तों, एक बात तय है, जब हर सवाल के जवाब में सबसे पहला शब्द सबूत बन जाए तो बहस मुद्दे से हटकर उसी सबूत के इर्द गिर्द घूमने लगती है। लेकिन यह भी सत्य है, जनता समझ जाती है। जिसको सत्ता का अधिकार दिया है उन्होंने उनके विश्वास के साथ कितना खेल किया। फिलहाल राहुल गांधी से सत्ता की ओर से माफी की मांग की गई, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा धरना दिया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को निराशा के साथ कहना पड़ा सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकी जाती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। What about this other type of person who is not a student? अंधभक्त, इसको कहाँ डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person. Come and sit here, sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the Home Minister sitting inside the car, like that, looking, shaking. Sir, the Home Minister तो आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है, जिस विधेयक पर चर्चा है वो विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर।